मैं इस समय राजधानी देहरादून के आईएसबीटी बस स्टैंड पर खड़ा हूं। मैंने अभी एक ओला टैक्सी बुक की है और उधर से जो मेरे पास कॉल आई, उस कॉल पर कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ खड़े हैं। मैंने उनको अपनी लोकेशन बताई है। आप सोच रहे होंगे भला मैं इन महिला के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। इन महिला का नाम है इमराना और ये उत्तराखंड की ऐसी पहली टैक्सी ड्राइवर हैं जो उत्तराखंड के खतरनाक और पथरीले रास्तों पर लोगों को यात्रा करवा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं हम इमराना से। आज की महिलाएं घरों की दहलीज तक ही सीमित नहीं हैं। महिलाएं समाज के बंधनों को तोड़कर नए मुकाम हासिल कर रही हैं। देहरादून की रहने वाली इमराना भी मिसाल पेश करती ऐसी ही महिलाओं में से एक है। दरअसल इमराना एक टैक्सी ड्राइवर हैं जो इससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। टैक्सी चलाना कभी इमराना का शौक था, जिसे अब उन्होंने अपना सपोर्ट सिस्टम बना लिया है। आइए आपको इमराना से मिलवाते हैं। जी बताएं, आपके मन में कैसे आया कि आपको गाड़ी चलानी है? और भी कोई काम हो सकता था? नहीं सर, हो सकता था। मैंने कोशिश भी की थी, जी। बुटीक डाली थी पर रिस्पांस अच्छा नहीं आया। फिर मुझे लगा कि जिस चीज़ का आपको शौक है वही आप करो तो ज़्यादा बेटर है। जी। तो बस मुझे लगा कि यही मुझे चुन लेना चाहिए। जी। जो भी होगा लोगों का नज़रिया, वो उनका काम है, वो करते हैं, पर मुझे अपना काम करना है। इमराना ये बताएं कि शौक कैसे हुआ? शौक तो ऐसे होता है कि चलिए मेरे घर में कोई गाड़ी चलाता है या किसी को गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। शौक कैसे आया मन में? सर गाड़ी का तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें बहुत शौक था शुरू से ना। तो मुझे उस टाइम तक चलानी नहीं आती थी, तो मैं उन्हें देख देख के सोचती थी कि काश मुझे भी गाड़ी आती होती, मैं भी चलाती। तो बस उन्हें देख देख के मेरा मन किया कि मैं भी गाड़ी सीखूं। तो पर मुझे डर लगता था, मैं सीख नहीं पाई। तो एक बार मेरे पापा का मैं ऑटो विक्रम से वो करती थी, तो मेरे पापा ने एक दिन कहा कि लड़की कितनी आगे पहुंच गई हैं, तुमसे आज तक मतलब एक गाड़ी नहीं सीखी गई, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, लड़कियों को देखो। तो मुझे लगा कि पापा अगर मतलब ऐसा कह रहे हैं तो फिर कुछ करना चाहिए। तो फिर सर तब मैंने सीखी। फिलहाल वो अपने फादर का जिक्र कर रही हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनकी फैमिली से मिलना, उनके फादर की बातों को सुनना कि कैसे अपनी बेटी को उन्होंने इस काबिल बनाया कि आज वो लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह के काम को अंजाम दे रही हैं। लेकिन अब अगर सब यही सोच के बैठ जाए कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं, तो फिर कौन करेगा? तो बच्चे का अपना शौक है और बच्चा इस बात पे जो है इतना समझदार है कि अपना काम कर सकता है। बेटी का गर्व है, हमें कोई इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हमारी बेटी है। बेटी पे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत मेरी 2 बेटी हैं, मुझे बड़ा फ़ख्र है, गर्व है इस बात का कि मेरी 2 बेटी है, दोनों लायक हैं। तो भगवान ने 2 बेटे भी मुझे दिए हैं, मेरे दोनों बेटे अपना काम संभाले हुए हैं। बेटी के हौसलों से जहां पिता खुश हैं, तो वहीं इमराना भी दिन रात संघर्ष करते हुए सड़कों पर छोटी सी ऑल्टो में अपने बड़े सपने लिए कामयाबी की दास्तां लिख रही हैं। तो अभी कहाँ आप जा चुकी हैं? कहाँ अगर मैं तराई की बात करूं, क्या सिर्फ राजधानी देहरादून शहर में ही आप चलाती हैं? यूँ लीजिए, क्या राजधानी देहरादून में ही आप गाड़ी चलाती हैं या बाहर भी जाती हैं? नहीं सर, जहाँ की बुकिंग आ जाए, कोई राजधानी में ही हमने गाड़ी चलानी है ऐसा कुछ नहीं है जी। जहाँ की भी बुकिंग आ जाए, जिस जगह की भी आ जाती है, हम चले जाते हैं। अच्छा इमराना, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ आपके, तो जी सर। कितनी क्लास तक आप पढ़ी हैं? सर मैं परिवार में कौन कौन है आपके? सर परिवार में तो मेरे पापा हैं, 2 भाई हैं, 2 भाभी हैं, 4 बच्चे हैं और बहनें हैं। तो परिवार तो संपूर्ण परिवार है हमारा।
अच्छा। और पढ़ाई की सर ऐसी बात है कि मैंने 12th तक मतलब किया है, पर 12th के पेपर नहीं दे पाई थी मैं। अच्छा। तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं 10th के पेपर दिए, तो मैं 10th ही बताती हूँ इसलिए। जी। अच्छा, तो जैसे आप अर्निंग करती हैं, जी। अभी फिलहाल ओला की टैक्सी आप चला रही हैं। जी। सुबह कितने बजे से सफ़र शुरू होता है और रात को कितने बजे तक थमता है आपका? कब तक घर में जाती हैं? सर सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे घर से निकल जाती हूँ और 10:30 11 बजे तक 12 बजे तक मैं घर पहुँच जाती हूँ दिन में। शाम को मैं वही 5 साढ़े 5 बजे निकलती हूँ, थोड़ी धूप कम हो जाती है। और फिर वही मतलब काम के ऊपर बात है कि अगर काम आता रहे तो 12 बजे तक भी करेंगे, 1 बजे तक भी, पर अगर काम ना हो तो फिर मैं जिस टाइम भी काम खत्म होता है घर से जाती हूँ, चाहे वो 11 बज रहे हो 12 बज रहे हो। तो एक लड़की होने के नाते कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि भाई परिवार कहता है कि रात को सड़क पे नहीं जाना है। जी। अमूमन लड़कों को भी हाँ जी, हाँ जी। मदर फादर मना करते हैं कि देर रात तक घर में मत आना, जल्दी आ जाना घर। जी। तो आप तो एक लड़की हैं और खुद गाड़ी ले जाती हैं, कभी मसूरी जा रही हैं, कभी जी। आप चक्रौता जा रही हैं, जी। कभी दिल्ली जा रही हैं, सहारनपुर जा रही हैं। जी। तो घर वाले या हस्बैंड या कोई ये नहीं कहता कि भाई देर रात को आप घर पे मत आए, नहीं थोड़ा सर, टाइम से आए, 8 बजे जी। आ जाएं, 9 बजे आ जाएं। जी नहीं सर, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि काम तो देखो करना पड़ेगा जिस टाइम तक भी होगा। जी। अब अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमें मतलब 8 बजे तक काम करना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बार होता है हम घर से बाहर निकलते हैं 5 बजे और 8 बजे तक कोई बुकिंग ही नहीं आती। तो ऐसा भी होता है, तो मतलब अगर हम ये सोच के चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो काम जब तक आएगा हम तब तक करेंगे। और जिस तरह की टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर जो भी जी। हैं जी। और ड्राइवर जो भी हैं आपके साथ के भी होते होंगे जी। बहुत सारे लोग, तो अमूमन मेल ही हैं वो। सब मेल है सर। एक अभी उन सब में एक लेडीज ड्राइवर में ही हूँ। अच्छा। जी। तो कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ है इतने सारे पुरुषों के बीच में, आप एक अकेली महिला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शुरू से मतलब आदत है सबसे फ्रैंक रहने की, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ मतलब कभी ये नहीं हुआ कि नहीं मैं अजीब लग रही होंगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कभी मुझे। बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि देखो जो ये कर रहे हैं मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कई बार रात को ऐसी कंडीशन बनती है, चाहे वो दिल्ली हो, सहारनपुर हो, निजामाबाद हो या पहाड़ी इलाके हों, कभी आपको लगा हो कि डर लगा हो कि यार जी। मैं लेट हो गई हूँ, या ये मेरे संग मतलब ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे, जी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करती हैं? सर वैसे तो कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अब तक। बहुत अच्छा रहा मेरा अब तक का जो भी सफ़र रहा मेरा अब तक का बहुत अच्छा रहा। पर अगर कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये लोग ठीक नहीं है, अगर मैं ओला का काम कर रही हूँ तो मैं वो कैंसिल कर देती हूँ। पर अगर कभी ऐसा कभी हुआ नहीं, पर खुद से उन्हें मैं सामने से ये नहीं दिखाती कि मैं कमज़ोर हूँ। अगर मैं उन्हें सामने से ये दिखाऊंगी कि मैं उनसे डर रही हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, तो शायद वो हावी हो जाएं, बट मैं उन्हें ये नहीं दिखाती। मैं रहती हूँ कि हाँ मुझे कोई डर नहीं है आप लोगों से, आप अगर शेर हो तो मैं सब शेर हूँ। जिस आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, जी। तो कई बार देखा है हमने कि महिलाओं को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जी। आपके आसपास का भी माहौल ऐसा होगा, जी। स्वाभाविक है। हाँ जी। तो ये इस मिथ्ये को कैसे तोड़ा आपने? मुश्किलें आई कि भाई समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? कभी ये दिक्कतें भी आई हैं इमराना के? नहीं सर, ये दिक्कत तो देखो सभी के सामने आती है। जितने भी लोग हैं अपनी घर से भी बाहर निकलते तो सभी के सामने आती हैं। पर क्या है कि हमारा घर परिवार में शुरू से मतलब ये नहीं रहा कि लड़कियों ने काम नहीं करना है या लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती। हमारा घर शुरू से हमारा परिवार बहुत फ्रैंक रहा है। मतलब हमारे पापा ने, जब तक हमारी मम्मी थी, उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो या वो मत करो। हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी हमारे हर चीज़ में साथ दिया है। छोटा भाई तो हमारे साथ है ही, वो तो जैसा मैं बोल देती हूँ ऐसा हाँ ठीक है। अगर कोई साथ ना हो किसी फैसले में तो ये होता है। तो इस वजह से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। बाकी ये है कि दुनिया की मैंने कभी सोची नहीं। जब मेरे घर परिवार वाले मेरे साथ हैं तो मुझे दुनिया की क्या टेंशन लेनी। फिर तो मैं अपने जो मेरे मन में हुआ है मैंने किया है, घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया है। अमूमन देखते हैं हम लोग लड़कियां जब बाइक चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं, तो लोग मीम्स बनाते हैं, मजाक बनाते हैं कि थोड़ा दूर रहें भाई इनसे। जी। और राजधानी देहरादून में तो अमूमन ये होता है कि कोई ठोक के चला गया तो लेडी गाड़ी चला रही थी, उसको बदनाम कर दिया जाता है। होता है सर, बहुत बार ऐसा होता है। तो मतलब मिलते हैं ऐसे लोग भी। जैसे कल की बात है, कल मैं आ रही थी तो शाम की टाइम की बुकिंग नहीं थी, तो मैं हल्के अपने हिसाब से आ रही थी। तो एक मतलब वो थे भैया, वो टैक्सी चला रहे थे। जी, टैक्सी चला रहे थे। उन्होंने ये मतलब मेरे पास से निकलते हुए उन्होंने मुझे ये बोला कि गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों चलाते हो लड़कियों तो। अच्छा। तो मुझे हंसी भी बहुत आई, पर मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया कि क्या जवाब देना, उनकी अपनी सोच है। तो ऐसा भी होता है। तराई के क्षेत्र में तो आप गाड़ियाँ चला लेती हैं और लड़कियाँ चला भी लेती हैं, लेकिन जब
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आप जाती हैं, चक्राता हो गया, जी, मसूरी जी, के जी। खतरनाक मोड़ हो गए, जी। तो वहाँ पर कैसे आपने अपने आप को ढाला कि मुझे लेके जाना है? जी। दिक्कतें आई होंगी, अभी भी डर लगता है चलाने में? नहीं सर, डर नहीं लगता है, क्योंकि गाड़ी तो देखो एक ही जैसी चलनी है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो गया तो वहीं दिक्कत हो जाती है। पर वो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे चलानी है तो फिर कहीं भी चला लूँगी। अभी तक कौन कौन सी गाड़ियाँ चला चुकी हैं आप, और कहाँ कहाँ तक दूर तक जा चुकी हैं? आप बता रहे हैं दिल्ली जा चुकी हैं, जी। सहारनपुर जा चुकी हैं, और जी। अगर मौका मिलेगा तो चारों धाम भी जाएंगे सर। चारों धाम जाएंगे जी। आप? बिल्कुल सर, गाड़ी तो मुझे कोई सी भी चलवा लो आप, 7 सीटर 5 सीटर तो मैं चलाती ही हूँ, कोई सी भी चलवा लो। 5 सीटर में तो 7 सीटर भी कोई सी भी चलवा लो, गाड़ी चलाने में कोई मतलब मुझे परेशानी नहीं है। इमराना, ये बताएं कि जब आप देर रात को घर जाती हैं जी। तो बच्चा है एक आपका छोटा, हस्बैंड है, तो कैसे तालमेल बिठाती हैं सब पूरे परिवार में? खाना पीना बनाना होता है, बच्चे की स्कूलिंग हो गई। सर अभी छोटा है बेटा, तो अभी अच्छा। 1.5 साल का है, तो अभी स्कूल वगैरह तो नहीं जाता है वो। पर ये है कि घर का तालमेल ऐसा होता है कि जब सुबह निकलती हूँ तो तब इतना कोई काम होता नहीं है। दिन में चली जाती हूँ, जैसे आपको बताया हमने कि 11 बजे 10 बजे 12 बजे जैसे काम खत्म हो गया मैं घर से जाती हूँ, तो दिन का काम मैं करके शाम को खाना बना के तब मैं 5 बजे निकल जाती हूँ। तो शाम को ये होता है कि गरम किया, रोटी सेकी, फटाफट खा ली, कुछ ऐसा मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता। जो काम होते हैं वो मैं दिन में कर लेती हूँ, इसीलिए मैं सुबह शाम चलाती हूँ कि घर भी मैनेज कर सकूँ और गाड़ी भी, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो चलाने में। कई बार रात को कभी राजधानी में लगा आपको कि सुरक्षा की कमी है, या कभी ऐसा कुछ फील हुआ आपको? नहीं सर, अब तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। मैं काफ़ी टाइम से चल रही हूँ सड़कों में, पर मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। बल्कि मैं हमेशा फ़ोन मतलब अपने उसमें रखती हूँ कि अगर कभी ऐसा कोई मौका आए तो मैं तुरंत 100 नंबर पे डायल करूँ। तो पर मुझे कभी ऐसा कोई मौका मिला नहीं, और भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, लाना करे कभी ऐसा कोई मौका मिले। आप उन लड़कियों के बारे में, महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगी जो सोच करके घर में बैठ जाती हैं, या उनके फैमिली मेंबर उनको सपोर्ट नहीं करते, कुछ करना चाहती हैं जीवन में, चाहे वो गाड़ी चलाना ही हो? मुझे लगता है कि आपकी कहानी देखने के बाद बहुत सारी लड़कियां जी आएंगी इस फील्ड में भी आएंगी। अब तक लड़के ही थे। देखिए सर, मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने कुछ सोचा है तो उसे मतलब मन में पूरा, अगर आप खुद मन से ये कहें कि मैंने ये करना है, तो आप फिर किसी की परवाह नहीं करोगे। फैमिली की बात है कि अगर आप प्यार से उन्हें बिठा के समझाओ तो शायद वो समझ जाए। ऐसा नहीं है कि हर परिवार, ऐसा भी नहीं होता कि सब समझ जाए, ऐसा भी नहीं है कि सब ना समझें। तो पर मतलब चांस ये है कि ज़्यादा समझ आए अगर आप समझाना चाहो। समझाने के तरीके हैं, अगर आप अपना प्यार से समझाना चाहो तो परिवार समझ आता है। रही बात दुनिया की सर, वो तो अच्छे में भी बोलेंगे और बुरे में बोलेंगे, उनका काम है बोलना। तो उनके लिए ना सोचा जाए, जो करना है वो कर लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत इमराना। और ये थी इमराना, और फिलहाल इनकी बात इसलिए हो रही थी क्योंकि उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी ड्राइवर हैं जो राजधानी देहरादून में रहती हैं और पहाड़ों में गाड़ियां चलाती हैं, और उनकी एक हसरत है कि अगर कभी मौका मिलेगा तो वो उत्तराखंड के 4 धाम भी यात्रियों को दर्शन करवाएंगे।